दोस्तों, अगर आप खराब पाचन से परेशान हैं और दवाइयों का सेवन करके थक गए हैं, तो आप किचन में मौजूद इन 6 मसालों का पाउडर बनाकर उसका सेवन करें। हमेशा खाना खाते ही खट्टी ढकार से परेशान करती है और पेट भारी लगता है, तो आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है। पेट में तेज दर्द, छाती या पीठ में दर्द, क्रोनिक अब्डोमिनल पेन, कब्ज, दस्त आपको हमेशा सताती रहती है, खाना निगलने में कठिनाई होती है और दोस्तों मल डिस्चार्ज करने में दिक्कत होती है, पाचन से जुड़े विकार हैं। दोस्तों, पाचन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में घरेलू नुस्खा सबसे ज़्यादा असरदार है। खराब पाचन का असर न सिर्फ आपकी बड़ी आंत पर दिखता है, यानी कि आपके बॉडी पर भी दिखता है, बॉडी मूड पर भी दिखता है, यानी कि आपके शरीर पर दिख जाता है अगर आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है। इसलिए दोस्तों, जब आपका खाना सही से पचने लगेगा तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं। ये तो हो गया खाना ना। अब खाना ना पचने के पीछे का कारण क्या है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप खा रहे हैं जिसके कारण आपका खाना नहीं पच रहा है? तो दोस्तों, इस पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी बाज़ार की चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपका पाचन तंत्र वीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने पाचन तंत्र को बीमार नहीं बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। दोस्तों, आज से आप कसम खा लीजिए, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और मार्केट में एक प्रकार का तेल आ रहा है जिसे आप पामोलिन कह सकते हैं। इन 3 तेलों का आप कभी नहीं प्रयोग करेंगे। ये तीनों तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो भी आपको तेल खाना है, आपको सोयाबीन का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, नारियल का तेल खाना है, सरसों का तेल खाना है, ये दोस्तों बीन खरीद के लाइए, इसके बीज खरीद के लाइए और जाइए खुद तेल निकलवाइए, इस तेल का सेवन करिए, आपको कभी कोई नुकसान नहीं देगा। और मार्केट में जितना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी सामान बिकते हैं, ये सारे सामान किससे बन रहे हैं? ये सारे सामान दोस्तों चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए हाँ, इसमें क्या डाला जाता है? बेस डाला जाता है। फ्लेवर लाने के लिए आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? तरह तरह के फ्लेवर बन गए हैं और ये फ्लेवर क्या है? एक प्रकार के केमिकल है, फ्लेवर मिलाया जाता है। ऊपर से दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और इसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं, हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी वेस्ट चीज़ें खा रहे हैं। तो वेस्ट चीज़ें कहाँ जा रही है? वेस्ट चीज़ें आपके पेट में जा रही हैं और आपका पेट जब इसे नहीं पचा पाता है और इसका वेस्ट जो पदार्थ है वो दोस्तों आंतों में जाके चिपकता रहता है और धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है जो आगे चल के गैस कब्ज एसिडिटी का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, ये बाहर के जितने भी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन कभी मत करना और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत लेना। ये ठंडा पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल ना, ये सबसे खतरनाक है। हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ा देता है और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए। ये बाहर की जितनी चीज़ें इन्हें अवॉइड कर दीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और दूसरा दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे ज़मीन हो, हरी घास हो। उसके बाद 2 योगा आपको ज़रूर करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति और वहीं बैठ के फिर कुछ योगा प्राणायाम करिए दोस्तों। ये सारे योगा प्राणायाम आप खुले आसमान के नीचे करिए। इस सूर्य की धूप जो होती है, हम उसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखता है। इतना अगर आप रोज करते हैं तो आपका पाचन तंत्र खराब नहीं होगा दोस्तों, स्ट्रांग बना रहेगा। और दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना, तली भुनी चीज़ों का सेवन करना। तो दोस्तों ये एक आदत अपनाइए, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की। सूर्य डूबने के पहले जब आप खाना खाते हैं तो दोस्तों आप हमेशा पाचन तंत्र की बीमारी से दूर रहते हैं। सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए और शाम का खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए। ये प्रक्रिया आप अपनाइए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों चलिए जानते हो 6 मसाले कौन से हैं जिन्हें हमें लेना है, जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं। कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है सौंफ 50 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें लीजिए और इसे हल्का सा दोस्तों स्लो आंच पे इसे भून लीजिए। भूनने के बाद इसे सुखवा लीजिए, यानी जब ये ठंडा हो जाए तब इसे आपको क्या करना है, पीसना है। पीसने के बाद कैसे खाना है उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो सौंफ होगी, सौंफ दो टाइप के मार्केट में मिलती है। एक एकदम हरी होती है, तो दोस्तों उस पर हरा कलर चढ़ाया गया होता है, तो इससे खरीदने से बचिएगा, देसी सौंफ लीजिएगा। दूसरी दोस्तों दालचीनी दो टाइप की आती है, आप पाइप वाली दालचीनी लीजिएगा। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों सौंफ को तो आप जानते ही हमारे पेट को ठंडा रखता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। और दोस्तों आपको जो अजवाइन लेना है, यह एसिडिटी की नंबर 1 दवा है। और ये अजवाइन आपके गांव की होनी चाहिए, बढ़िया देसी अजवाइन होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होती है। और मेथी दाना भी देसी होना चाहिए। और दोस्तों हल्दी जो होती है, हल्दी कई टाइप की आपको मार्केट में मिलती है, तो वहाँ पे आपको हल्दी पाउडर नहीं लेना, साबुत हल्दी लेना है। लाने के बाद उसका सबका घर पे पाउडर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें सेफ चीज़ें लेनी है। अब इसका आप जब पाउडर बनाएंगे तो पाउडर बना करके किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए, कांच की बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी में से एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ जब आप लेंगे तो दोस्तों इसके बाद जो खाना खाएंगे वो खाना आपका पच जाएगा। अगर आपका खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है तो आपको खाना खाने के बाद पेट नहीं फूलेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। अगर आप खाना खाने के पहले नहीं ले पा रहे हैं, कहीं दूर हैं, बिजी हैं, तो कोई बात नहीं है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। तो दोस्तों यह जो मसाला है हमारे किचन की औषधियाँ हैं, मसाला नहीं है। हमारे पूर्वज इसे औषधि मानते थे और पहले के समय में सबके घर में होता था। लेकिन आज सबके घर में दोस्तों साबुत मसाला नहीं मिलेगा, सब लोग पैकेट वाला वही मसाला, कोई सब्जी मसाला, कोई चाट मसाला, कोई गरम मसाला ला के रखते हैं। और उन मसालों में उतनी क्वांटिटी में चीज़ें नहीं मिली होती है और उतनी प्योर भी चीज़ें नहीं होती हैं जितनी प्योर और क्वांटिटी में आपको चाहिए। इसलिए अपने घर के मसाले का प्रयोग करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए।